बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका। स्ट्रॉबेरी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ख़ास नेमत है। ख़ास तौर पर ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आप वैसे भी करें तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसका जूस, जैम या शरबत बना लें तो आप इसको देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी का मज़ेदार जूस, जिसे आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं बल्कि आप जायके के साथ सेहत भी पा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप स्ट्रॉबेरी लें अच्छी किस्म की। हमारे पास 1 किलो फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी आप कोशिश करें कि अच्छी लाल और फ्रेश हो, गली सड़ी ना हो। देखें आप इस तरह की अच्छी फ्रेश स्ट्रॉबेरी लें और उसको धोकर साफ कर लें और फिर आप इसके सिरे से इसके पत्ते उतार लें। देखें इस तरह आप सारी स्ट्रॉबेरी के पत्ते जो हैं वो उतार लें और इसको साफ कर लें। इस तरह आप सारी स्ट्रॉबेरी को साफ करके एक साइड पर रख दें और पत्तों को आप फेंक दें। अब आप स्ट्रॉबेरी को ग्राइंडर में डाल लें। अगर स्ट्रॉबेरी के पीस ज़्यादा बड़े हैं तो आप इनको काट सकते हैं। आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। आप आसानी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। अगर स्ट्रॉबेरी वैसे ग्राइंड ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करें तो ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाएगी। देखें इस तरह आप इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड करने के बाद जब इसका जूस या बन जाए तो आप इसको भून लें। इसको आप पूनी या किसी भी मलमल के कपड़े के साथ, सूती कपड़े के साथ या जालीदार कपड़े के साथ आप इसको अच्छी तरह भून सकते हैं। इसको आप जाली के साथ भून कर साफ कर लें। इसको आप वैसे हरकत दें या चम्मच के साथ इसको आप हिलाते जाएं तो ये आसानी के साथ जूस जो है वो नीचे गिरता जाएगा। अब आप बाकी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लें। 1 गिलास पानी डालकर इसको साफ कर लें और फिर इस पानी को दोबारा पूनी में डालकर आप भून लें। देखें इस तरह आप जूस तैयार कर लें और फिर आप इसको चूल्हे पर रखें। साथ में आप आधा किलो चीनी शामिल कर लें। चीनी डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 8 से 10 मिनट तक पकने दें। चीनी जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आप देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर झाग सी आना शुरू हो गई है। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए और झाग बनना शुरू हो जाए तो आप झाग को उतारते जाएं थोड़े थोड़े वक्त के साथ। जैसे जैसे झाग बनती जाए आप इसको उतारते जाएं, इसको साइडों से साफ करते जाएं और इसी तरह सारी झाग को उतार कर शरबत को साफ कर लें। देखें अब सिरप जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। अब साथ में आप 1 चम्मच काला नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह पकने दें। इसे खूब गहरा होने तक आप इसे पकाएं। आप देख रहे हैं कि सिरप का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और वो गहरा भी होना शुरू हो चुका है। जब सिरप बिल्कुल इस तरह का बनना शुरू हो जाए तो समझे सिरप जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। अब आप इसमें लेमन जूस 2 से 3 चम्मच शामिल करें। लेमन जूस डालने के बाद इसको मिक्स करें और फिर आप इसको चूल्हे से उतार लें। अब हमारा मज़ेदार जूस तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा होने दें। अच्छी तरह ठंडा करने के बाद अब आप इसको बर्तन वगैरह में डालकर इसका शरबत तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि शरबत कितना अच्छा और मज़ेदार का तैयार हुआ है, कितना बेहतरीन शरबत तैयार हुआ है। शरबत को तैयार करके आप महफूज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एयरलॉक डिब्बी या आप बोतल वगैरह लें, इसके अंदर इसको डालकर आप इसे महफूज कर लें। इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और खुश करने के बाद इसमें सिरप डालें और फिर इसे आप ढक्कन बंद करके इसे आप महफूज करें और सारी गर्मियाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाहें इसको निकाल लें। आधा गिलास आप सिरप डालें और आधा गिलास शरबत डालने कर आप फ्रेश जूस तैयार करें और इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। अब हम कुछ शरबत जो है वो तैयार करते हैं। इसके लिए आप कुछ शरबत स्ट्रॉबेरी का लें। इसमें आप पानी डालें और आप बेहतरीन जायके और रिफ्रेश के लिए, तरोताज़ा होने के लिए आप इसमें जामेश्री डाल सकते हैं। अगर आपके पास जामेश्री नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप इसमें भिगा हुआ तुखमलंगा शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। अब आप इसमें बर्फ़ शामिल करें, कुटी हुई बर्फ़ के पीस डालें
अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जूस तैयार हो चुका है, जो ना सिर्फ पीने के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार है, बल्कि इसमें आपके लिए जायके के साथ साथ सेहत भी है। ये आपके दिलो दिमाग को ताज़ा रखने के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी बेहतर करेगा। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। आप इसको बनाएं, खुद पिए, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, आप घर वालों को दें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।